Hello student, today we will continue 5th chapter of the book Footprints Without Feet. 5th chapter is also the topic is Footprints Without Feet. बिना पद के ही पद चिन्हों का जो कहानी है रिटन बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के द्वारा लिखी हुई यह कहानी। अब देखते हैं हर्बर्ट। सबसे पहले अबाउट द ऑथर इन 2 और 3 लाइन्स। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1866 इन इंग्लैंड। 1866 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म 21 सितंबर को हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट राइटर, वो एक महान लेखक थे। हु रोट नॉवेल्स, हिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन, जिन्होंने नॉवेल्स भी लिखा, उपन्यास भी लिखे, हिस्ट्री भी लिखे और साइंस फिक्शन पे भी इन्होंने किताबें लिखी। The most famous work of H.G. Wells are The Time Machine। सबसे विख्यात इनका जो कार्य था वो था The Time Machine, The Invisible Man। इनविजिबल मैन मतलब अदृश्य व्यक्ति, ये इनके सबसे इम्पोर्टेंट वर्क थे। बिफोर यू रेड, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या मनुष्य एक अदृश्य हो सकता है? कभी अदृश्य हो सकता है एक मनुष्य? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। और यह एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक ग्रिफिन पर केंद्रित है और जिसने यह खोज की थी कि मानव शरीर को कैसे अदृश्य बनाया जा सकता है। डज ही यूज़, क्या उसने इसका यूज़ किया और मिस यूज हिज डिस्कवरी, या अपने खोज का मिस यूज़ किया? इसे जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़नी है। नाउ कम टू द स्टोरी। बिफोर वी इंट्रोड्यूस द चैप्टर, वी नोज अबाउट द कैरेक्टर्स। ओके, हम लोग कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। ग्रिफिन, द फर्स्ट कैरेक्टर, ही इज़ ए ब्रिलियंट बट इसेंट्रिक साइंटिस्ट। वे बहुत ही बुद्धिमान लेकिन एक सनकी वैज्ञानिक थे। Second character is Mrs. Hall. Mrs. Hall is a wife of the landlord of the inn where Griffin stays. जहाँ ग्रिफिन रहा करता था वहाँ की लैंडलॉर्ड की मालिक की पत्नी है। And third character is Mr. Jeffers. He is a dutiful policeman of Iping village who fails to arrest the invisible scientist Griffin. मिस्टर जेफर्स एक गांव का कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाला है जो उस वैज्ञानिक को गिरफ्तार करने में असफल हो जाता है। दीज आर द 3 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ। The 2 boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare foot। ये 2 लड़के एक जोड़ी नंगे बिना जूते के पैरों के अचानक बड़े कीचड़ युक्त निशानों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। इम्प्रिंट्स ऑफ द पेयर ऑफ बेयर फुट, नंगे पैर के निशानों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? एक नंगे पैर वाला व्यक्ति लंदन के केंद्र यानी बीच में स्थित मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? And where does the man? और वह आदमी कहाँ था? As they gazed, जब वे देख रहे थे और रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उनकी दृष्टि एक ध्यान देने लायक दृष्टि पर गई। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नाउवेयर, एक ताजे पैर का निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और इसके बाद कदमों के निशान एक के बाद दूसरी सीढ़ियों से होते हुए गली की ओर बढ़ते गए। द बॉयज followed fascinated until the muddy impression became fainter and at last disappeared altogether। एक के बाद दूसरी सीढ़ियों से होते हुए लड़कों ने आकर्षित होकर तब तक कीचड़ युक्त निशानों का पीछा भी किया जब तक कि वह पूर्ण रूप से धुंधले नहीं हो गए और उसके बाद बिकम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड टुगेदर, और अंत में एक साथ सब अदृश्य हो गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, और इस रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत ही सरल था। द bewildered boys had been following a scientist who had
who had just discovered how to make the human body transparent, जिसने अभी अभी वह खोज की थी कि एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे और जिन्होंने अभी अभी ये खोज की थी कि मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. वैज्ञानिक ग्रिफिन यह सिद्ध करने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे थे कि मानव शरीर पारदर्शी बन सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवा की मात्रा निगली और उसका पूरा शरीर एक शीशे का चादर जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया. Though it also remained as solid as glass. यद्यपि वह अभी भी शीशे की तरह ही ठोस भी था. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. यद्यपि ग्रिफिन एक बहुत चतुर वैज्ञानिक था, बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था. Rather a lawless person, लेकिन वह एक कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति भी था. His landlord also disliked him and tried to eject him. और उनका मकान मालिक जो थे उसे पसंद नहीं करते थे और इसकी वजह से जो पसंद नहीं करते थे, इस वजह से वो दिक्कत है उन्हें. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और मकान मालिक ने उसे निकलने के लिए कोशिश भी की थी. नेक्स्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेज. यद्यपि ग्रिफिन एक बहुत बुद्धिमान था लेकिन कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके मकान मालिक उसे पसंद नहीं करते थे. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और हमेशा मकान मालिक उसे निकालने की कोशिश भी करते थे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए उनके मकान में आग लगा दी थी. To get away without being seen, he had to remove his clothes. बिना किसी को नजर आए बाहर निकलने के लिए उसने अपने कपड़े उतारने पड़े थे. Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार वह अदृश्य व्यक्ति बनकर, बेघर होकर, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के क्या करता था? Without clothes, without money and quite invisible, कि इधर उधर भटकने लगा था. Until he happened to step in some mud, जब तक कि उसके कदम कीचड़ में नहीं पड़े. And left footprints as he walked, और चलने पर उसके पैरों के निशान बनने लगे थे. तब तक वो बिना कपड़े के, बिना पैसे के वो घूम रहा था और आगे बढ़ रहा था. Now he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. और वह उन लड़कों से बहुत सरलता से बचकर निकल गया जो लंदन में उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका रोमांच अभी समाप्त नहीं हुआ था. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स. उसने बिना वस्त्र के लंदन घूमने के लिए वर्ष का गलत समय चुन लिया था. एंड आफ्टर दैट इट वॉज मिड विंटर, और शीत ऋतु का मध्यकाल था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा अत्यधिक ठंड थी. एंड कुड नॉट बी डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह वस्त्रों के बिना नहीं रह सकता था. इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. और सड़कों पर घूमने के बजाय उसने गर्मी प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े लंदन स्टोर में चुपके से जाने का निश्चय किया. क्योंकि ठंड का सीजन था इसलिए उसने चुपके से वहाँ जाने का प्लान किया. नाउ क्लोजिंग time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. स्टोर बंद होने का समय हो गया था और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुए, ग्रिफिन बिना किसी खर्चे के स्वयं कपड़े और भोजन का आनंद उठाने में समर्थ हो चुका था, क्योंकि ये मॉल में जा चुका था. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने डिब्बे और लिफाफे खोल दी. एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और स्वयं को गर्म कपड़ों से ढक लिया. Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और उसने जब ढक्कन खोल लिया, जूते एक पहन लिया, एक ओवरकोट और एक चौड़ा किनारेदार टोपा पहन लिया, और जल्द ही वह पूरी कपड़ों से ढका सदृश्य यानी दिखने वाला व्यक्ति बन गया. और उसके बाद इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ीज, एंड ही फॉलोड ऑफ द मील्स
meal with sweets and wine taken from the grocery store. रेस्टोरेंट के किचन में उसने ठंडा मीट और कॉफ़ी मिला और किराए की दुकान से ली गई मिठाइयाँ और वाइन की शॉप से उसने वहाँ पर जाकर कुछ भोजन किया. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और फाइनली अंत में वह रजाइयों में एक ढेर पर जाकर वहाँ सो गया. नाउ कम टू द इफ ग्रिफिन. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम्स ऑल माइट हैव बीन वेल. केवल यही नहीं, ग्रिफिन सही समय पर जाग गया तो सब कुछ माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. परंतु अगली सुबह वह तब तक नहीं जागा जब तक इस कोई सहायक कर्मचारी आना शुरू नहीं हो गए थे. And when he saw a couple of them approaching, जब उसने दो कर्मचारियों को अपनी तरफ आते हुए देखा, he panicked and began to run. तो वह घबरा गया और दौड़ने लगा. They naturally gave chase. उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया. And in the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में तीव्रता से अपने नए पाए हुए कपड़ों को उतारकर उनसे भाग पाने में सफल रहा. So once more he found himself invisible. इसलिए फिर से वह अपने आप को अदृश्य कर लिया, अदृश्य हो गया. बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. लेकिन जनवरी के ठंड हवा में वह बहुत ही निर्वस्त्र हो चुका था, कपड़े नहीं पहने हुए थे. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. And shivering with cold, he hurried to Druryland, the center of the theatre world. और इस बार उसने एक नाटक कंपनी के भंडार को आजमाने का निश्चय किया और वह उम्मीद था कि उसे न केवल पहनने के लिए वस्त्र मिल जाएंगे, लेकिन उसके कंधे के ऊपर का खाली स्थान है, ढकने के लिए भी कुछ चीज़ें मिल जाएगी. और मौसम भी क्या था, द सेंटर ऑफ थे. एंड ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप. और इसके लिए वो बहुत अच्छा सुइटेबल शॉप भी उसे मिल गया. एंड ही मेड his way invisible upstairs and came out of a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. और उसके बाद जब उसे सर्दी में कपकपाते हुए वह जल्दी से नाटकों की दुनिया की केंद्र ड्यूरी लेन की ओर भागा, उसे जल्द ही एक अच्छी दुकान मिल गई और अदृश्य होकर वह सीढ़ियों से ऊपर गया और थोड़ी देर बाद अपने माथे के चारों पट्टियाँ लगाया. एंड डार्क ग्लासेस, काला चश्मा और फॉल्स नोज और नकली नाक, और उसके बाद बिग बुजी साइड विस्कर और बड़े घने अलग तरह के मूछें लगवा ली, नकली मूछें लगा ली. एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी टोपी पहनकर बाहर आया. And he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और बिना दिखाई दिए भाग निकलने के लिए उसने बहुत ही क्रूरता से दुकानदार को पीछे से हमला किया और उसके बाद उसका सारा धन लूट लिया और उसे जो मिल सकता था उतना उसने उसे छीन लिया. लूट कर वो बाहर निकल आया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. और उसके बाद लंदन के भीड़ भाड़ से भाग निकलने की उत्सुकता से उसने आइपिंग नामक एक गांव की ट्रेन पकड़ ली. वेयर ही बुकड 2 rooms एट द लोकल इन. जहाँ स्थानीय सराय में उसने 2 कमरे बुक कर लिए थे, क्योंकि वहाँ से लूट कर जो पैसा लाया था उससे वो 2 रूम तय कर लिए थे. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. और सर्दी के मौसम में उसने एक अजनबी का सराय में आना एक असाधारण सी घटना थी, क्योंकि उस ठंड के मौसम में बहुत ही कम लोग वहाँ रहने के लिए आते हैं. And in a stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. असामान्य से दिखने वाले अजनबी के बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली.
और सराय के मालिक की पत्नी श्रीमती हॉल ने मित्रता करने के लिए ग्रिफिन से सारे प्रयास किए, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन बिल्कुल ही न बात करना चाहता था और न उसने बताया। माई रीजन फॉर कमिंग इज आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। मेरे आइपिंग आने का कारण मैंने एकांत करने की इच्छा है। उन्होंने ये चीज़ उनकी पत्नी से बताया। एंड आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं अपने कार्य में किसी की बाधा नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने मेरा चेहरा खराब कर दिया।